आर्मी चीफ ने जो है ना एटमी धमकी दे दी है और वो पूरे मणिपुर में जो है वो आग लगी हुई है। तो ये दूसरे के माल पर कब्जा करके अपना हक जमाने की इनकी सरिश्त है। ये सबक उनको 9-10 मई का जो सबक जो है वो उनको शायद हजम नहीं हो रहा। तमाम चीजों का बदला लेंगे, ये आर्मी चीफ का बयान है। पाकिस्तान अब 2025 का पाकिस्तान है। अभी व्लॉग्स पे इंडियंस का कमेंट्स है कि इंडिया तुम्हारा बाप है। वो बेचारे अभी तक फुल पैराडाइज में रह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में किस जगह पर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं व्लॉग में दुर्दाना शहाब। जनाब, आर्मी चीफ अमेरिका क्या गए कि हिंदुस्तान को, तो जिसे कहना चाहिए ना कि दोबारा अमेरिका जाने से उनकी चीखें निकल गई हैं। और आर्मी चीफ ने जो बयानात वहां पर दिए हैं या जो भी गुफ्तगू उन्होंने वहां पर की है, तो उसका ना तो आईएसपीआर ने किसी कोई जिक्र किया, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेस रिलीज निकली। लेकिन हिंदुस्तान मीडिया जो है चीख चीख कर आर्मी चीफ के बयानात को तोड़ मोड़ कर, जिसे कहते हैं कि पेश कर रहा है और कह रहा है बार बार कि आर्मी चीफ ने जो है ना एटमी धमकी दे दी, एटमी हमले की धमकी दे दी, ये सब कुछ कर दिया। आर्मी चीफ ने वहां जो बिजनेस कम्युनिटी थी उनसे मुलाकात में ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान ने मतलब साजिश करने की कोशिश की दोबारा, तो हम जो है हम भी एक एटमी ताकत है, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरा, आर्मी चीफ ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ताश माहिदे को ये बॉटल करते हैं और हमारी अवाम अगर भूख और प्यास से मरेगी तो फिर हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और ये तो डेफिनेटली सेल्फ डिफेंस है और हमारा ये हक बनता है कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और हम अपने मुल्क के दिफा के लिए हर वो कदम उठाएं जो हमारे मुल्क के दिफा और तामीर तरक्की के लिए फायदा हो और जिससे हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की मैशत को, हमारे मुल्क की आवाम को फायदा हो। अच्छा, हिंदुस्तान जो है वो अपनी 9 मई की 10 मई की हजीमत को जो है वो मिटा नहीं पा रहा। उनके जो है वो एयर चीफ मार्शल थी, अब 2.5-3 महीने बाद उनको ख्याल आ रहा है कि उन्होंने भी पाकिस्तानी कोई जहाज गिराए थे। मतलब एक तुरफा तमाशा है, आप जिसे देखिए हिंदुस्तान की तरफ से। हम तो समझ रहे थे कि उनका मीडिया पागल है या उनके एक मासूम अवाम पागल है, लेकिन यहाँ पे तो जो अस्करी उनके अहदेदारान है, चाहे वो आर्मी चीफ हो और चाहे वो नेवल चीफ हो, चाहे एयरफोर्स चीफ हो, वो इतनी हर्जा सराई कर रहे हैं कि आप अंगश बदंगा रह जाएं कि वो इस पोस्ट पे बैठे हुए इंसान किस तरह की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो इनके नेवल चीफ हैं वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई वायलेशन की तो हम ट्रम्प से शिकायत करेंगे। मतलब बेचारे कहाँ तो ट्रम्प की सालिसी को मान ही नहीं रहे हैं और कहाँ अब ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई इस तरह की एक्टिविटी की तो वो ट्रम्प से शिकायत करेंगे। असल में हिंदुस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में फंस गया है, वो जिस तरह से सिफारती सतह पे वो तनाव हो गया है, माशी तौर पर जो जिस तरह से तबाह हो गया है, और जिस तरह से अभी मणिपुर की वीडियोस आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि वहां पर रियासती रेड खत्म हो चुकी है, हुकूमत की रेड खत्म हो चुकी है, पुलिस का कंट्रोल खत्म हो चुका है और वो पूरे मणिपुर में जो है वो आग लगी हुई है, क्योंकि वो तहरीक काफी अरसे से चल रही है। और उस तहरीक को हवा जो है मोदी सरकार की हुकूमत ने दी। उन्होंने वहां पर जिस तरह से जुल्म जबर वहां पे जारी रखा और उसका आज ये नतीजा है कि तकरीबन मणिपुर जो है वो अलहदगी की तरफ हो चुका है वहां पर। अब इसके बाद इनके ये मतलब पैदल पे जो ये कर रहे हैं कि इन्होंने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया, अपोजिशन की जबान को बंद कर रहे हैं, मीडिया वालों को धमकियां मिल रही हैं। अच्छा, जो पुराने पॉलिटिशियंस जो मोदी सरकार जिनके वो शामत दरामद से यहाँ तक पहुंचे थे, वो मोदी साहब की असलियत बयान कर रहे हैं। फिर इसी तरह से उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो तजियाकार है, परवेज खान है खासतौर पे, वो बार 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 अपनी बातों में जिक्र कर रहा है। वो बार बार ये बता रहे हैं कि आप कन्वेंशनल लड़ाई में तो पाकिस्तान से कभी भी नहीं जीत सकते थे। ये उनका कहना है, हमारा नहीं कहना। उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से कभी भी नहीं जीत सकते थे। और 2019 के बाद से जो सिनारियो चेंज हुआ है खत्ते का, और चाइना जिस तरह से फ्रंट पर आया पाकिस्तान के साथ, और फिर 2019 के बाद से उन्होंने 19 से जो हिंदुस्तान ने चाइना के साथ करना शुरू किया, और उस तरह से फिर चाइना ने उनके जिन जगहों पर कब्जा, इलाके में कब्जा कर लिया, बल्कि एक तरह से क्योंकि वो चाइना कहता है कि वो हमारा हिस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की तो ये आदत है कि वो इनका इनके इनके तो ये क्या कहते हैं कि मशहूर है कहावत के राम राम चबना पराया माल अपना। तो ये दूसरे के माल पर कब्जा करके अपना हक जमाने की इनकी सरिश्त है। ये हिंदुत्व की साजिश और सोच इनकी यही है कि दूसरे के माल को कब्जा करके अपना माल बताना, और फिर उसके बाद अगर वो अपना जो भी अपना हक लेने के लिए आता है तो उस पर रोना और वावेला मचाना। इस किस्म की फजूलियात जो है वो हिंदुस्तान में इस वक्त जारी और सारी है। और हिंदुस्तान, हम ये समझते हैं कि हमने हम तक हिंदुस्तान को इतनी बुरी कंडीशन में नहीं देखा था, ना सिफारती सतह पे, ना माशी तौर पर।
जितना हिंदुस्तान इस वक्त तबाह कुन है। अभी एक तज्जियाकार बता रहे थे कि हिंदुस्तान में तकरीबन नियर अबाउट जिसे कहते हैं 60% हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो 100 रुपया दिन का नहीं कमा सकते। ये हिंदुस्तानी जो हमें भूखा प्यासा, IMF से कर्जे पे चलने वाला और ये सब कुछ कहते थे, आप उनका रियलिटी चेक करें, आप उनके स्टेटस देखें। हम तो ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात वही हिंदुस्तान के तज्जियाकार और हिंदुस्तान के माशी तज्जियाकार, दिफाई तज्जियाकार, सियासी तज्जियाकार, ये बातें वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग शायद कुछ बशऊर लोग हैं और जिनको शऊर आ गया है, शऊर है जिनको सच्चाई बयान करने का और सच बात बोलने का, और जिसकी वजह से वो ये बयान दे रहे हैं। लेकिन वो अभी भी इंडियन मीडिया जो है, वो गोदी मीडिया, इतनी ज्यादा हजीमत शर्मिंदगी पूरी दुनिया में उठाने के बावजूद फिर उसी सरिश्त पर कायम है। वो जो एक मेजर गोबर आर्या हैं, वो जिसे जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो जब भी मुहाज पे जाने की बात होती थी तो वो साबुन का पानी पी लेते थे, वो जिस तरह से स्टिल भड़के मार रहे हैं चैनल्स पर आकर, और जिस तरह से वो फिर वही फजूलियात मुगलिजात बक रहे हैं, ये सबक उनको 9-10 मई का जो सबक जो है वो उनको शायद हजम नहीं हो रहा। और मुझे तो डेलिबरेटली लगता है कि ये जो गौरव आर्या हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान तबाह हो जाए। वो जिस तरह से प्रोवोक करते हैं पाकिस्तान को, या जिस तरह से वो पॉइंट आउट करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ आकर हमला करे, तो हमें लग रहा है कि गौरव आर्य की सूरत में हमारा कोई ISI का बंदा बैठा हुआ है जो हिंदुस्तान को जो है तबाह करना चाहता है, और वो हिंदुस्तान को इस सूरत हाल पे लेना चाहता है, क्योंकि वो एक मतलब एक मुज़ाहिका खेज उनका तज्जिया होता है, और उस तज्जिए में वो ये साबित करना चाहते हैं इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कि पाकिस्तान जो है वो तबाह हो रहा है, पाकिस्तान तबाह कर देगा, अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो हिंदुस्तान के साथ ये करे और वो करे। ये बातें अपनी जगह पर है, लेकिन ये बात बहुत एक हकीकत है, मुस्लिम हकीकत है कि अपनी उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए जो दुनिया भर में बेइज्जती हुई है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान, हम ये ना समझे कि सीज फायर हो गया, हिंदुस्तान चैन से बैठा हुआ है, क्योंकि इंडियन आर्मी के चीफ ने भी अभी बयान यही दिया है कि हम तमाम चीजों का बदला लेंगे। ये आर्मी चीफ का बयान है। अच्छा, उनके आर्मी चीफ साहब जब ये बयान दे रहे हैं तो वो सीधा ठोक कर ये बात कर रहे हैं, और अगर हमारे आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हम अगर डूबेंगे तो फिर हमारी दुनिया को लेकर डूबेंगे, तो ये हमारा हक बनता है कि आप किसी भी केस में, किसी भी कत्ल के केस में आप देख लें कि अगर ये साबित हो जाता है कि किसी भी बंदे ने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में, इसने उस शख्स को कत्ल किया जिससे इसकी जान को खतरा था, तो वो शख्स जो है उसका केस कमजोर पड़ जाता है, और वो उसके हक में ही जो है वो केस जाता है। तो यही हमारी बका की बात है। जब हमारी बका के ऊपर बात आएगी तो हम अपनी बका की जंग आखिरी हद तक लड़ेंगे, और हमारे हर उस, अगर हमारे खात्मे की बात की जाएगी तो हम हर उस एलिमेंट का खात्मा कर देंगे जो हमारे मुल्क और की तरफ और हमारी कहना चाहिए कि कौम की तरफ, हमारी अवाम की तरफ जो बुरी नजर डालता है। तो ये आर्मी चीफ के इस बयान पे जो है इंडिया वालों को इतना मातम नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है, फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब ने ये वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान को और दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान जो है वो 80 की दहाई वाला वो पाकिस्तान नहीं है, या 90 की दहाई वाला जो पाकिस्तान नहीं है, जो कारगिल में हुआ या उससे पहले जो हुआ। पाकिस्तान अब 2025 का पाकिस्तान है, जिसमें इस वक्त मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है, और एक पेज पे होने का फायदा यह है दोनों क़यादतों का कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में जो जिस तेजी से तरक्की हो रही है, और जिस तरह से आसिम मुनीर साहब अभी अमेरिका गए तो फॉरेन मीडिया जिस तरह से उसको हाईलाइट कर रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जीरा की हिकमत अमली की वजह से जो है अमरीकी सदर जो है वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ तिजारती मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ जो टैरिफ का जो मामला है, ये सारी चीजें हैं वो इमिकेबली और बहुत जैसे कहना चाहिए कि आराम से ये तमाम चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो हिंदुस्तान जो अब ये देख रहा है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ 9 और 10 मई के बाद अपनी फिजाई बरतरी साबित कर दी, बरी बरतरी साबित कर दी, और बहरी बरतरी को भी साबित कर दिया, और अब पाकिस्तान ने अपनी मईशत में भी बरतरी को साबित कर दिया है। और पाकिस्तान चूंकि अब ये जो पाकिस्तान के डायमेंशंस हैं, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, ये हम तो पहले से ही जानते थे कि ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी है
کیونکہ یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی پہلی 14 اگست ایسی آ رہی ہے 78 سالوں میں، جس میں ہمارے پاس خوشخبریاں زیادہ ہیں، اس ملک کے لیے خوشخبریاں زیادہ ہیں، اس قوم کے لیے خوشخبریاں زیادہ ہیں، اس قوم کے اچھے مستقبل کے لیے خوشخبریاں زیادہ ہیں۔ اور اب ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر سال ہم اپنے ملک کی جشن آزادی اسی جوش و خروش کے ساتھ منائیں، اور اسی ہر سال جو ہے ہم ایک اسٹیپ یا 100 اسٹیپ آ جا کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ اور ہندوستان جو اب صورتحال نظر آ رہی ہے کہ معاشی صورتحال، ان کا جو عسکری صورتحال، سیاسی صورتحال تباہ سے بالکل صورتحال میں داخل ہو چکی ہے، اور جو مودی سرکار یہ سمجھتی تھی کہ وہ 2050 تک جو ہے وہ یہ آر ایس ایس کی، بی جے پی تو نہیں کہوں گی میں، ایکچولی تو حکومت آر ایس ایس کی ہے، آر ایس ایس کی حکومت رہے گی، تو یہ ان کی خام خیالی تھی، اور وہ خام خیالی 11 سال کے عرصے میں ہی ختم ہو گئی۔ اور جتنے مودی سرنڈر مودی صاحب جتنے پریشان اس تمام عرصے میں ہیں، وہ شاید اپنی زندگی کے کسی بھی عرصے میں اتنے نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں وہ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ صرف جلسے جلوس کر رہے ہیں اور عوام کے جذبات سے پھر سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام اب بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے کہ ان کو مودی سرکار سے جان چھڑانا چاہیے۔ اور جو لوگ ابھی بھی میرے بہت سے ویلاگس پہ انڈینز کا کمنٹس ہے کہ انڈیا تمہارا باپ ہے، اور مطلب ہمیں بہت سے ایسے کہا جا رہا ہے کہ بھکاری ہے، آئی ایم سے لینے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، وہ بیچارے ابھی تک پھول پیراڈائز میں رہ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہندوستان اس وقت ورلڈ رینکنگ میں کس جگہ پر ہے، اور الحمدللہ پاکستان اس وقت ورلڈ رینکنگ میں کس طرح ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب کعبہ ہمارے اس ارض پاک کو اسی طرح سے سلامت رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ ملک چونکہ کلمے کے نام پر قائم ہوا ہے، اور یہ ملک قائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔